जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, इस परिस्थिति के बारे में सुनिए। आप एक फलों की दुकान पर हैं, जहां से आप आमतौर पर फल खरीदते हैं। आप वहां एक व्यक्ति से मिले जिसे आप जानते हैं। आप उसको देखकर मुस्कुराए, फिर उससे कुछ बातें की। फिर आपने अनार का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा 50 रुपए किलो, पर आपके पास केवल 25 रुपए हैं। अनार खरीदने के लिए आपको 25 रुपए और चाहिए। अब आप क्या करेंगे? 1. घर जाकर और पैसे लाएंगे, फिर वो फल खरीदेंगे। 2. 1 किलो अनार खरीद लेंगे और दुकानदार से वादा करेंगे कि आप वापस आकर बाकी के पैसे दे देंगे। 3. जितने पैसे हैं उससे आधा किलो अनार खरीद लेंगे। या 4. आप जिस व्यक्ति से दुकान पर मिले उससे 25 रुपए उधार ले लेंगे। क्या आप तीनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप उस समय जो सोच रहे हैं, आप उसके अनुसार इनमें से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, है ना? तो समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। मैं दोहराता हूं, समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। हमारे जीवन में हम कई परेशानियों का सामना करते हैं। परीक्षा के समय तेज आवाज में चलने वाले लाउडस्पीकर, ट्रैफिक जैम, ऊंची दीवार पर मकड़ी के जाले जहां हाथ नहीं पहुंचता, अटारी से भारी सामान निकालना, जब माता पिता घर पर ना हो तब भाई या बहन का बीमार पड़ जाना इत्यादि। क्या अब आप ऐसी समस्याओं की सूची बना सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आती हैं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या अब हम इनमें से कुछ समस्याएं देखें? टीवी पर जब आपका मनपसंद कार्यक्रम आ रहा हो तब घर के राशन का सामान खरीदने जाना, भीड़ वाली बस में सफर करना क्योंकि आप जल्दी में हैं, बहुत भारी सामान उठाना, नए जूते पहनने की आदत डालना जो आपको चुभते हैं, जब कोई लगातार बातें कर रहा हो तब किसी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करना, परीक्षा से एक दिन पहले बीमार पड़ जाना। हम अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। इस सत्र में हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना पड़ता है। जीवन की किसी समस्या में और गणित की समस्या में क्या अंतर होता है? गणित की समस्या को हल करने के एक या दो तरीके हो सकते हैं।
पर जीवन की समस्या के बहुत से हल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप उस समस्या के बारे में सोचें जो हमने इस सत्र की शुरुआत में देखी थी, तो गणित के अनुसार अनार खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए? इसका केवल एक जवाब है, 25 रुपए। 4 का वर्गमूल क्या है? इस समस्या के 2 जवाब हो सकते हैं, अधिक 2 और घटाव 2। पर वास्तविक जीवन की समस्याओं में कई हल हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, दुकानदार को बाकी के पैसे बाद में देना, पहचान वाले व्यक्ति से पैसे उधार लेना, या जितने पैसे हैं उतने ही फल खरीदना। हमने इससे क्या सीखा? वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। कामिनी की स्कूल के वार्षिक महोत्सव के बारे में घोषणा हो गई है। एक विद्यार्थी किसी भी एक प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कामिनी चित्रकला और नृत्य दोनों में अच्छी है। कामिनी ने कुछ देर सोचने के बाद एक निर्णय लिया। क्या आप दोनों आगे आकर कामिनी और उसकी सहेली की भूमिका निभा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। अगर आप कामिनी की तरह चित्रकला और नृत्य दोनों में अच्छे होते, पर आप एक ही प्रतियोगिता में भाग ले पाते, तो आप इस साल चित्रकला और अगले साल नृत्य में भाग लेने के बारे में सोच सकते थे, या फिर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका विपरीत भी कर सकते थे। अब तक हमने देखा कि किसी समस्या को परिस्थिति के अनुसार कैसे हल करना चाहिए। क्या अब हम देखें कि समस्या को हल करने के चरण कौन से होते हैं? पहले एक खेल खेलेंगे। इसके लिए मुझे 4 विद्यार्थी चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। एक विद्यार्थी को हर समय इधर उधर हिलते रहना है। बाकी के 3 विद्यार्थियों को उसकी परछाई पकड़ने की कोशिश करनी है। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। क्या आप उस हिलते हुए व्यक्ति की परछाई को पकड़ पाए? नहीं, और आप उसे पकड़ भी नहीं सकते जब तक कि आप उस व्यक्ति को हिलने से ना रोक दें। इस खेल में वास्तविक समस्या परछाई की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के हर समय हिलते रहने की है। आप उस परछाई को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो व्यक्ति हर समय हिल रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्या की वजह हिलना है, परछाई नहीं। इसी तरह हम कई बार कारण की जगह परिणाम को समस्या समझ लेते हैं और उसे हल नहीं कर पाते। तो किसी समस्या को हल करने के लिए हमें समस्या और उसके परिणाम के बीच में फर्क देखना चाहिए। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। वीर को देर से उठने की आदत है। वो स्कूल देर से पहुंचता है और उसे रोज डांट सुननी पड़ती है। डांट सुन सुनकर परेशान होने के बाद उसने स्कूल में यह शिकायत की कि शिक्षक उसे रोज डांटते हैं। इस परिस्थिति में वीर की समस्या क्या है? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। वीर की समस्या क्या है? डांट पड़ना या
सुबह देर से उठना। वीर देर से उठता है, इसलिए वो स्कूल भी देर से पहुंचता है। इस वजह से उसे शिक्षकों की डांट सुननी पड़ती है। अगर वीर ये बात समझ जाए तो वो इस समस्या का हल ढूंढ सकता है। सत्र की शुरुआत में हमने फल की दुकान वाली परिस्थिति देखी थी। उसमें समस्या थी पैसे न होना और उसका परिणाम था फल न खरीद पाना। अगर ये अच्छी तरह समझ आ जाए तो इसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जरूरी है कि समस्या को स्पष्ट रूप से पहचान लिया जाए। समस्या हल करने के चरण। हमें समस्या को पहचानना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में कुछ परिणाम दिए गए हैं और दूसरे खंड में समस्याएं दी गई हैं, पर इनका क्रम सही नहीं है। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। क्या हम शुरू करें? असर अथवा परिणाम, समस्याएं, माता पिता की डांट, खाने पीने की गलत आदतें होना, भविष्य के बारे में स्पष्टता ना होना, समझदारी की कमी, पढ़े गए पाठ याद ना रहना, जिद, अनुचित व्यवहार, तबीयत ठीक ना होना, समझे बिना पाठ को रटना, दोस्तों के साथ झगड़ा, आगे की योजना ना बनाना। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? क्या हम सही जवाब देख लें? असर अथवा परिणाम, समस्याएं, माता पिता की डांट, जिद, अनुचित व्यवहार, भविष्य के बारे में स्पष्टता ना होना, आगे की योजना ना बनाना, पढ़े गए पाठ याद ना रहना, समझे बिना पाठ को रटना, तबीयत ठीक ना होना, खाने पीने की गलत आदतें, दोस्तों के साथ झगड़ा, समझदारी की कमी, जब हम जिद करते हैं या अनुचित व्यवहार करते हैं तभी हमें माता पिता की डांट सुननी पड़ती है। जब हम आगे की कोई योजना नहीं बनाते तो हमें भविष्य के बारे में चिंता होती है। जब हम बिना सोचे समझे पाठ रट लेते हैं तभी हम पाठ भूल जाते हैं। खाने पीने की गलत आदतों की वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। दोस्तों के बीच झगड़ा तब होता है जब उनमें समझदारी की कमी होती है। हमने इससे क्या सीखा? अगर हम समस्या और उसके परिणामों के बीच का फर्क समझ जाएं, तो हमारे लिए समस्या को हल करना आसान हो जाता है। अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें। समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। समस्या हल करने के चरण। हमें समस्या को पहचानना चाहिए।
क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें।